हाय गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर देव पंचाल। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 7th का हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है 3 क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको चैप्टर पसंद आएगा, और अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट टिप्स देनी है तो आप हमें कमेंट्स में इम्प्रूवमेंट टिप्स दे सकते हैं। चलिए ठीक है। चैप्टर 1 है रियो टॉल्स्टॉय के बारे में। रियो टॉल्स्टॉय ने भाई ने लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन का है। इन दिस चैप्टर देयर वाज अ किंग हु बिलीव्ड दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू द आंसर्स टू दिस 3 क्वेश्चंस। एक राजा है, वो सोचता है कि वो कभी भी गिरेगा नहीं, मतलब कभी भी है ना हारेगा नहीं। अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस के जवाब पता होंगे तो वो किंग कभी हारेगा नहीं, वैसा वो मानता है। टू फाइंड द आंसर द किंग सेंड मैसेंजर्स थ्रू द किंगडम। इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए किंग है ना, उसके मैसेंजर्स, उसके बंदे भेजता है ताकि इन किंगडम के अंदर जाके जवाब लेके आओ विद अ गारंटीड रिवॉर्ड व्हिच वाज अ लार्ज सम ऑफ मनी। अगर आप जवाब लेके आएंगे तो आपको बहुत अच्छा इनाम मिलेगा, गारंटीड मनी, पैसे देंगे ही हम आपको। However, the wise men who came forward were unable to answer these questions correctly. लेकिन कुछ चालाक आदमी होते हैं जो आते हैं, वो उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। चलो इंट्रोडक्शन इतना ही था, हम फटाफट से है ना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो यू लाइक इट। चलो, once upon a time there was a certain king who knew he would never fail if he knew the answers to his 3 questions. एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। वो जानता था कि अगर उसको इन 3 प्रश्नों के जवाब पता होंगे तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी हारेगा नहीं। दिस क्वेश्चन वर, एक क्वेश्चन क्या थे वो पढ़ रहे हैं। व्हाट इज राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कोई चीज को शुरू करने का सही समय कौन सा होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से इंसानों को उसको सुनना चाहिए। विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो उसको करनी चाहिए। ये 3 प्रश्न थे। कौन कौन से। कोई चीज शुरू करने का सही समय कौन सा होता है, उसको कौन से लोगों को सुनना चाहिए, और कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग उसको करनी चाहिए। टू फाइंड द आंसर ही सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द करेक्ट पर्सन। मैसेंजर यानी वो ढोल लेके जाते हैं ना, कि किंगडम मतलब राज्य में जाते हैं ढोल लेके और बचाते हैं, ढोल बजाते हैं और बोलते हैं कि इनका ये आया है, परिणाम आया है, कुछ आया है, ऐसा सब। वो मैसेंजर तो जवाब ढूंढने के लिए वो सोल्जर्स को या उसके मैसेंजर्स को जवाब पहुंचाने के लिए उसके किंगडम में भेजता है, और एक बड़ा सम ऑफ मनी प्रॉमिस करता है कि आप अगर प्रश्नों को जवाब देंगे तो आपको ये अच्छे इनाम मिलेगा, बड़ा पैसा मिलेगा। Many wise men came but failed because there were different answers to all the questions, which made him dissatisfied with the answers. बहुत सारे दिमागदार लोग आते हैं किंगडम में, लेकिन हर एक फेल हो जाता है क्योंकि बहुत अलग अलग जवाब थे उसके क्वेश्चंस के। जो भी क्वेश्चन उसने किया सबके अलग अलग क्वेश्चंस थे, और वो किंग को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता उन जवाबों से, किंग को संतुष्टि नहीं मिल पाती कि आंसर्स ठीक है, वैसा उनको लगता नहीं है। देन डिसाइड टू गेट हिज आंसर्स फ्रॉम अ हर्मिट हु वाज नोन फॉर हिज विजडम। हर्मिट यानी संत महात्मा, हर्मिटेज बोलते हैं ना, साधु की कुटी, जहाँ साधु रहते हैं, हर्मिटेज। तो सोचता है उनके विजडम, उनका जो तेज होता है, उनकी जो महानता होती है, वैसा टाइप को कुछ। डिसाइड करता है कि जाते हैं हर्मिट के पास, हर्मिट दादा के पास जाते हैं और पूछते हैं। The hermit who believed in the woods had never left the woods and had never met anyone but simple people. जो हर्मिट जो थे वो खाली वुड्स यानी फॉरेस्ट में, जंगल में रहा करते थे, वो किसी को नहीं जानते थे और कभी वो जंगल छोड़ के बाहर भी नहीं आए होते हैं। कॉमन पीपल से मिले हुए होते, सिंपल पीपल से। हैड नेवर मेट एनीवन, हाँ सिंपल पीपल से मिले लेकिन किसी और से मिले नहीं होते। विथ दिस मच इन्फॉर्मेशन ही डिसाइडेड टू ड्रेस अप ऑर्डिनरी टू मीट हिम। फिर इन सब जानकारी के साथ किंग डिसाइड करता है कि मेरे को एकदम कॉमन मैन की तरह, एकदम सिंपल मैन की तरह उनसे मिलने जाना चाहिए। बिफोर रीचिंग द हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन। कि उनकी कुटी के पास जाने से पहले ही राजा अपना घोड़ा छोड़ देता है
उसके जो भी स्वयं रक्षक होते हैं, आत्मरक्षण के जो बंदे होते हैं, उनको पीछे छोड़ के वो अकेला ही आगे बढ़ता है. When he reached the hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. कि जब वो झुपड़ी के आगे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो हर्मिट है, साधु है, वो खड्डा कर रहा होता है उसके घर के आगे. द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. हर्मिट जो होता है ग्रीट करता है, कैसे हो, अब मैं तुमको मिलूंगा, तुम मेरे को बोले गुड मॉर्निंग, मैं मिलूंगा, कैसे हो, वैसे वो ग्रीटिंग करते हैं. ये हर्मिट किंग को ग्रीट करता है, कैसे, ऐसा कुछ भी बोला होगा, ग्रीट करते हैं और डिगिंग करना चालू रखते हैं. वो वीक थे और बूढ़े इंसान थे. ठीक है. किंग उनसे 3 प्रश्न पूछता है. हाउएवर द हर्मिट डिडंट आंसर, ही जस्ट केप्ट ऑन डिगिंग. हाँ, किंग 3 प्रश्न पूछता है लेकिन हर्मिट जो होता है वो जवाब देता तो है नहीं, वो अपना खोदने का चालू रखता है. द किंग देन टुक हिज स्पेड फ्रॉम हिम एंड डग. तो स्पेड यानी पावड़ा, हथौड़ा जो भी, वो उसके हाथ से हर्मिट के हाथ से पावड़ा दे देता है और खुद खड्डा खोदना चालू कर देता है. हर्मिट उनका शुक्रिया अदा करते हैं. आफ्टर डिगिंग 2 बेड्स द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. 2 बड़े खड्डे खोदने के बाद किंग उनके क्वेश्चंस को फिर से दोहराते हैं. हाउएवर इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हिम, ही आस्क्ड फॉर द फीड सो दैट ही कुड डिग. तो फिर भी उनका जवाब देने के बदौलत वो उनको वो पावड़ी मांगता है ताकि वो खड्डा खोद सके. लेकिन किंग उनको पावड़ी देते नहीं और खुद ही खोदना चालू कर देते हैं. सूरज ढल जाता है. द किंग स्टूड अप, आस्क्ड द हर्मिट इफ ही वुड आंसर द क्वेश्चंस. खड़े होते राजा कहाँ पे, हर्मिट के पास जाते हैं, पूछते हैं कि अब आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे. इफ नॉट देन ही वुड गो होम. अगर आप नहीं देने वाले तो मैं घर जाऊँ ऐसा. फिर कोई दौड़ता दौड़ता आता है. एक दाढ़ी वाला इंसान आता है. Who had pressed his hands against his stomach. एक दाढ़ी वाला इंसान आता है जिसने अपने हाथों को उसके पेट के ऊपर दबाया हुआ था. From where blood was flowing, जहाँ से खून निकल रहा होता है. The king and the hermit treated him and then the bleeding stopped. राजा और हर्मिट उसका उपचार करते हैं और फिर उसका जो खून बह रहा होता है वो रुक जाता है. After regaining consciousness, the bearded man apologized to the king and explained who he was. ये जो दाढ़ी वाला इंसान होता है वो किंग से माफ़ी मांगता है, राजा से माफ़ी मांगता है होश में आने के बाद, और फिर समझाता है कि वो है कौन. Actually, the bearded man was the king's enemy and sought revenge from him. As the king once seized his brother's property and put him to death. क्या हो रहा है ना, दाढ़ी वाला इंसान है ना, राजा का शत्रु होता है और वो किसकी भावना में होता है, मतलब बदले की भावना में होता है. वो किंग से उसको रिवेंज लेना होता है कि राजा ने एक बार उसके भाई की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया होता है, ले लिया होता है, तो वो उसकी भावना में होता है, बदले की भावना में होता है, और उसको डेथ दे दिया था किंग के भाई को नहीं, उसके भाई को. ठीक है. However, the king had saved his life and so the man declared himself to be the most faithful servant. तो किसी तरीके से राजा ने उसकी जान बचा दी, तो वो बहुत ही फेथफुल, यानी क्या कहते हैं ना, बहुत ट्रस्टवर्दी, उसको बोलता है कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपके चरण में हूँ और मैं आपका एक बहुत अच्छा नौकर हूँ, आप जो चाहे मैं करा सकते हैं, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपकी सब बातें मानूंगा, इस टाइप से. ठीक है. After the conversation with the bearded man was over, he went to the hermit and repeated his question. ये दाढ़ी वाले इंसान के पास से है ना, जब बातें खत्म हो जाती है तो वो मतलब हर्मिट के पास फिर से जाता है और फिर से उसके प्रश्न को दोहराता है. The hermit replied, the king had got his answer already. हर्मिट बोला, अरे भाई जान, सॉरी भाई जान नहीं, अरे भाई साहब, आपको तो आपके प्रश्नों का जवाब मिल चुका है. एंड टू क्लियर हिज डाउट्स ही गिव द आंसर. और उसके जो विचार घुमड़ रहे होते दिमाग में, उसके जो डाउट्स हो रहे थे उनको क्लियर करने के लिए वो जवाब देता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ. सबसे जरूरी समय है अभी. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट. सबसे जरूरी इंसान वो है जिस इंसान के साथ आप अभी हो. इस समय, कोई भी समय अभी आप हो, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस उस व्यक्ति के साथ अच्छा करना. जैसे कि किंग आया और वो सर्वेंट आया और सर्वेंट का एनिमी आया, खून निकल रहा था,
अभी उसका उपचार किया, वो अभी उसके साथ था, फिर उसका अच्छा किया, समझे? चलो मेरे को तो इतना ही कहना था, आपका लेक्चर इधर तो मैंने ओवर किया। चलिए, हैव अ गुड एंड नाइस डे, वी विल वेलकम यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट डेज। चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग जो भी है, आफ्टरनून जो भी है, बाय बाय।